नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब अपन देख रहे हैं यहाँ से सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 भौतिक विज्ञान का पेपर है, मतलब फिजिक्स का 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। 56 नंबर का पेपर हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो आप आराम से इसकी पूरी आंसर की देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, जो अपन से बोला जा रहा है कि 1 से 16 तक जितने भी क्वेश्चन है उनके सही विकल्प सुन करके आपको का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ये आप ध्यान से देख। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान याद कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से डी, फाई। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वायु के लिए पैरा विद्युत सामर्थ्य का मान होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ए। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ध्यान से आप देखते रहिए, सारा मैं पूरे आंसर बताऊंगा। तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश में दे रखा है आपको और ये हिंदी में दे रखा है। तो पहले सबसे पहले इसमें दे रखा है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में चल रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अपन को ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम देने के बाद में अपन से पूछा जा रहा है, क्या दिए गए चित्र में यदि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा 6 ओम। आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके 5 क्वेश्चन पे। तो 5 क्वेश्चन में दे रखा है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 5 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, वर्ताकार। ऐसे छठे क्वेश्चन में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो इसका आंसर आपका आएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 7वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है विस्थापन द्वारा आई या से डी दे रखा का सूत्र है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देखो ध्यान से। यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का ए, वास्तविक एवं उल्टा। फिर 9वां क्वेश्चन है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः M0 एवं ME हो तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता M होगी। तो ये अपन से पूछा जा रहा है इसके 9वें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भी अपन लोग देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा स। क्या आंसर हो जाएगा? स आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो इसका आंसर आएगा सी, आंशिक ध्रुवित। आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है कि किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव का मान होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी आपके पास में। फिर चलते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोटोन का संवेग होता है। तो फोटोन का संवेग क्या होता है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। तो इसमें अपन को दे रखा है, देखे ध्यान से, संघट्ट प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्ण कोण होता है। तो यहाँ से इसका 13वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी। आपका आंसर आ जाएगा, या आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान होता है। तो इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका ये द, आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, समस्थानिक। अब 20 में चलते हैं। तो अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, CDS।
ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और रिक्त स्थान अपन को भरना है। तो इसके भी आंसर अपन लोग देख लेते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसमें अपन लोग देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। तो इसमें अपन को दे रखा है एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यित होती है। तो इसका आंसर होगा बाहर की तरफ। तो दूसरा है इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग के परिणाम को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गतिशीलता। तीसरा क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में फिर यहाँ से ब्लैंक का मान प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो इस तीसरे का आंसर होगा बड़ा प्रतिरोध। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दरगाह किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा चौथे क्वेश्चन का चुंबकत्व की तीव्रता आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा शून्य। कितना आंसर होगा, शून्य। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपको दे रखा है छठा क्वेश्चन, जो बोला था एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी का मान होगा, तो इसका होगा -12। कितना होगा, -12। फिर सातवें क्वेश्चन की बात है किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना कहलाता है। तो ये कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है, विवर्तन। आठवें क्वेश्चन की बात है विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्बडा बराबर। तो लैम्बडा बराबर होता है h, क्या होगा यहाँ से h अपॉन यहाँ से रूट के अंदर आएगा mv। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.8 गुणा 10 की पावर -10 मीटर हो तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या फिर यहाँ से mm में दे रखा है। तो इसकी आंसर आएगा 2 गुणा में 10 की पावर -10 m। यह आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन अपद्रवी अर्धचालक के प्रकार होते हैं। तो ये होते हैं एन और पी प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से अपना आंसर ये भी हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो इसमें भी देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है किसी एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के लिए समविष्ट पृष्ठ बनाइए। तो अपने पास में ये हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आएगा +Q, फिर इधर आप ये एरो से शो कर देंगे और ये कैसा होगा, गोलाकार होगा। ओके। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। बोला जरा ओम के नियम अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचे। तो इनका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, ये आई होगा, ये भी होगा और इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसके अंदर भी अपन देख लेते हैं कि थर्ड में आपको क्या दे रखा है दोस्तों। तो इसका भी अपन लोग देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग यहाँ से एक सेकंड के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जिनके पास अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अनुचुंबकीय कहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन की बात आ रही है। तो चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्रेरकत्व को विद्युत ऋतु क्यों कहते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अब पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ से पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसके दे रखा कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो इसमें लिखेंगे जिनकी आवर्ती तरंग लंबाई समान होती है। तो फिर अपने पास में छठा क्वेश्चन आता है। तो छठे क्वेश्चन दे रखा किसी पदार्थ की देलीय आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका जो परिभाषा की बात करते हैं, तो छठे क्वेश्चन में आपके पास में आएगा F ग्रेटर देन इक्वल F0। ये आपका आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन में आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा, सुनेंगे ध्यान से, किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है यहाँ से 10वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिखिए। ये आपसे बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा E बराबर में mc²। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से चौथा क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 म्यू ऐप धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम से में जुड़े हैं, इसकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अपन से ये बोला जा रहा है, तो इसका भी अपन लोग, तो इसका आंसर कुल मिला के अपने पास में जो आएगा, इसको आप देखें, ये बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आपका आएगा, आप मैच करवा लेना। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसे 18 म्यू ऐप। फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल। पहला क्वेश्चन इसका जवाब देना है, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो इसमें ये अपन से दे रखा है, तो इसमें फर्स्ट की बात करें विद्युत वाहक बल, तो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने वाला बल आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। और दूसरे का जवाब की बात करें कि आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका आंसर होगा सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में, जिसमें दरकत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसका आंसर एक तो लिख देंगे गुण बंद लूप बनाती है, दूसरा होगा एक दूसरे को काटती नहीं है, ये 2 गुण हो जाएंगे। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है प्रतिवर्ती धारा जनरेटर का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये चित्र बनाना है था, या आप तो आराम से कर सकते हैं, चित्र तो बना ही सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है दोस्तों कि पूर्व, यहाँ से देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालकदार 0.3 गुना 10⁻⁴ टी के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात, विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं E बराबर में BVL से आप आंसर निकाल देंगे आराम से, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि देखेंगे ध्यान से, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न की गई 3 तरंगों के नाम लिखिए। तो एक तो होती है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, एक होती है माइक्रो तरंगे, और एक होती है इंफ्रा वेव्स तरंगे होती हैं। अब 10वां क्वेश्चन की बात है, तो इसमें दे रखा है किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास में आएगा FE, ये तो आ जाएगा आपका, एक आंसर तो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, एंड F0 आपका आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में दे रखा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा म्यू बराबर में साइन आईटा अपॉन में साइन आर, या आर आईटा की जगह आई भी बोल सकते हैं इसको, और इसको आराम से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का व्यतिकरण पहले में, दूसरे में प्रकाश का ध्रुवण, तो इसकी परिभाषा लिखनी है, आप आराम से कर सकते हैं। 13वें क्वेश्चन में है 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो आपका जो प्रत्येक फोटोन से ऊर्जा होगी वो होगी E बराबर में 4 × 10⁻⁹ जूल, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अपन 14 क्वेश्चन चलते हैं। तो बोला जा रहा है दे ब्रोगली परिकल्पना से बोर के यहाँ से दे रखा कांटीकरण के द्वितीय अभिग्राहित की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप कर सकते हैं क्या, MVR बराबर में NH अपॉन में 2π, ये आप लिख देंगे, और थ्योरी आप और लिख देना, इसमें लिख दिया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में, जिसमें बोला जाता है परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? इसमें बड़े परमाणु टूटकर छोटे परमाणु बनाते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसको सुनेंगे, इसमें छोटे परमाणु मिलकर बड़ा परमाणु बनाते हैं। ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन में। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अथवा में आपको गाउस नियम का एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर स्थित क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनवा रहा है। ऐसे 17 क्वेश्चन आ जाता है। तो 17 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि बायो सावर्ट नियम से किसी धारावाही पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। इसके अथवा में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं आपके 18वें क्वेश्चन में। तो 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा क्या, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और ब। तो ए में क्या तरीका, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, विद्युतरोधी एवं अर्धचालक के मध्य अंतर लिखना है। ऐसे दूसरे में दे रखा है एन प्रकार के अर्धचालकों का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। यह आपसे दिया गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट के अंदर, इसके अथवा दे दिया। अब 20वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 20वें क्वेश्चन में अपने से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसके एम में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल का मान का √2 गुना होता है। ये आपको दिखाना है प्रूफ करके। ऐसे इसके बे में दे रखा है यदि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर में 4 साइन, यहाँ से दे रखा है WT तथा वोल्ट V बराबर में 200 साइन, फिर अपने पास में आ रहा है WT प्लस में π/3, फिर है हो तो परिपथ में क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। दोस्तों ये आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके अथवा में ये दे रखा है तो इसको भी आप पढ़ें, इसको भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें 20वां क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दरगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। किसी गोलीय दर्पण के लिए UV तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित कीजिए। लेंस मेकर सूत्र आपको दे रखा है, ये को व्युत्पन्न करना है और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। आपसे ये कह रहा है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों मैंने बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक।